स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इक्विडिस्टेंस टॉपिक होता है। देखो अब इक्विडिस्टेंस क्या टॉपिक होता है, जिसमें डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। पहली बात है, जिस वर्ड क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस आ गया समझ जाओगे कि क्या रखना होगा, d1 इक्वल टू d2 होगा। ये आप अपने माइंड में हमेशा रिकॉल करना। पहली बात हम लोग चलते हैं, दो दो नंबर कॉमा के द्वारा यदि सेपरेट हैं तो पहले अल्फाबेट में क्या होता है x, उसके बाद क्या आता है y। तो मतलब x y को यदि ब्रैकेट लगा दिए तो वो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो यदि हम एक नंबर ऐसे करके दिया है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। डन है, ये याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से रखना, यदि हम लोग पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देयर आर द टू केसेस है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे यदि हमें जाना है तो y की वैल्यू क्या रखना होगा, 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो मतलब x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, 0। डन है, क्लियर। ये देखो आप, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, 0। और यदि एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस पे जाना है तो क्या किसकी वैल्यू रखना होगा, 0, x की वैल्यू। तो पहले अल्फाबेट में x आता है तो x की जगह क्या रख देंगे, 0, और ये y हो गया। ये डन, ये याद रखना, हमेशा पेपर में काम आएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक कंप्यूटर। द पॉइंट P ऑन द x एक्सिस इज अच्छा, तो एक पॉइंट है किस पे, x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे है तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0। ये देखो आ गया, P x एक्सिस है। कहता है इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस आ गया। ये वर्ड को फेमस रख लेना, यदि इक्विडिस्टेंस है तो क्या होगा, d1 इक्वल टू d2 होगा। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस किससे, इससे और इससे। तो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, मतलब इससे डिस्टेंस मैंने मान लिया d1, और इससे डिस्टेंस इसको क्या मान लिया, d2 मान लिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन कहता है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P से, तो मतलब A से P का जो डिस्टेंस और P से D का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, देखो आप इस तीनों कोऑर्डिनेट में अननोन पर्सन कौन है, x है। तो समझ जाओगे कि x की वैल्यू निकालनी है इसी क्वेश्चन को। तो चलते हैं, तो आपका एपी कैसे निकालेंगे, तो एपी को निकालने के लिए इससे पहले, इसमें पहले कौन है a, फिर बाद में कौन है b। तो इसको क्या मान लेंगे, x1, y1। अच्छा रुक जाओ, यस, इसको क्या मान लेंगे, x2, y2। तो AP क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डन, ठीक है। तो आप पहले AP निकाल लेते हैं, तो AP की वैल्यू निकाल पहले लिख लो आप, ये AP हो गया। तो चलते हैं पहले AP रख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या दिया है, -1, माइनस x2 की वैल्यू क्या है, x, वेल डन, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे फार्मूला में। y1 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, 0। डन, ठीक है। तो अब देखो, क्या ये नंबर और वेरिएबल ऐड हो सकता है, नो, तो ऐसे ही लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो 0 को नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। एपी की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीपी की वैल्यू। चलते हैं बीपी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले इधर देख लेते हैं। तो ये पी था हमारा और ये क्या था हमारा, बी था। पी की वैल्यू क्या था, x, 0, और बी की वैल्यू कितनी थी, 5, 0। तो पी और बी में पहले कौन है, पहले कौन है, पी है कि बी है, पी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे x1 मान लेंगे, इसे जो पहले होगा 1 और जो बाद में होगा 2। डन, तो चलते हैं फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डन है, क्लियर। हम रख दो वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है x, x2 की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर। डन, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 0 का होल स्क्वायर। डन है। एक वेरिएबल एक नंबर के ऐड हो सकते हैं, नो, वैसे ही लिख देंगे। 0 का मतलब 0 ही रहेगा, उसको कुछ लिखेंगे नहीं। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। डन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कहां लिखूं,
चलो, तो हम लोग देखे थे इक्वी डिस्टेंस में प्रीवियस वीडियो में। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस इक्वल होता है। तो एपी की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लिया और बीपी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाल लिया। अब 1 एंड 2 को किस में पुट कर देंगे, ए में। तो 1 एंड 2 को किस में पुट कर दिया, ए में। तो एपी की वैल्यू ये आ गई, बीपी की वैल्यू ये आ गई। अब रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग कर दिया, डन। अब हट गया, -1 एक्स का क्या कर दिया स्क्वायर, एक्स -5 का होल स्क्वायर, डन। अब ए की वैल्यू क्या है हमारा -1 और बी की वैल्यू क्या है x है। ऐसे ही यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, -1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है x। ऐसे ही ये खत्म हो गया। ऐसे ही इसको लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, कोई डाउट। अब चलते हैं, देखो आप माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, यू नो। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको काट दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी है प्लस इधर भी है, ये कट जाएगा, डन है। चलो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 2 1 जा 2, एक्स आ गया लिख देंगे, डन है। कभी भी नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है, डन है। 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा 10x। अब वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो ये 2x है, इधर वाला माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये 25 उधर है, उधर +1 जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब ये भी x की फैमिली है, ये भी x की फैमिली, ऐड हो जाएगी। 12x हो गया, 25 -1 कितना हो जाएगा 24। 2 पर्सन में क्या होता है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड में, डन। कितना आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो अब हम लोग जान गए, हमें पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे। तो जो अननोन पर्सन क्या था x, तो x की वैल्यू क्या आई है 2, बस x की जगह 2 रख दो, 2, 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।